सदन की शुरुआत के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग फेयर नहीं है, मेरे पास उनके खिलाफ टाइम बॉम्ब है और जब ये फूटेगा तो कोई नहीं बचेगा, एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे अधिकारी यानी कि जो भी इलेक्शन कमीशन में है सर्विस में वो रहें या ना रहें। आज राहुल गांधी ने उस बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। पहले वो बयान सुन लीजिए आप, क्या कहा था राहुल ने। मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। सुना आपने, ये वो बयान था, रेफरेंस के लिए आपको दिखाना जरूरी था। अब आज क्या हुआ? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि पूरे सोशल मीडिया पर केवल सवाल तैर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के आरोप सही है। हुआ है कि फेक वोटर्स की पहचान के लिए कराई गई जांच की डिटेल मीडिया के सामने राहुल गांधी ने रखी। दावा हुआ है कि 6 महीने की एक स्पेसिफिक रिसर्च है ये। उन्होंने कहा कि वोट संविधान की नींव है, लेकिन क्या सही लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल है या फिर फर्जी मतदाताओं को लिस्ट में जोड़ा गया। राहुल ने चुनाव आयोग पर 5 तरीकों से वोटों की चोरी के आरोप लगाए हैं। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं आप कि कैसे वोटों की चोरी हुई है। फुल स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाइएगा एक बार। अब आप समझिए, बहुत इजी शब्द में इन्हें फुल स्क्रीन कर दीजिए। डुप्लीकेट वोटर्स राहुल गांधी ने बताए और एक वोटर जो है गुरकीरत, जिनका वो नाम लेते हैं, बकायदा बताते हैं कि वो अलग अलग जगहों पे वोट कर रहा है। आदित्य श्रीवास्तव का नाम वायरल हो रहा है, ये 4 जगहों पे वोट करता है। कार्ड पर दर्ज पते पर अगर जाया जाता है तो वहां पर कोई और मिलता है, रहता ही नहीं वो व्यक्ति। कई वोटर कार्ड पर कई हाउस के नंबर है, 0 है, मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई हाउस नंबर ही नहीं है। फर्जी पता वाले लोगों की संख्या 40,000 है। ये सिर्फ एक विधानसभा का डाटा है जो राहुल गांधी ने रखा। कई के पिता के नाम अजीबोगरीब थे। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप कीबोर्ड, कई बार ऐसा होता है कि आप जो जहां उंगलियां जाए प्रेस कर देते हैं, तो ऐसे नाम रख दिए गए। एक कमरे में 80-80 लोगों के एड्रेस दर्ज किए गए। 80-80 लोग रह सकते हैं क्या एक कमरे में? बिना फोटो या बहुत छोटे फोटो वाले वोटर कार्ड जो है वो 4132 पाए गए। नए वोटर, फर्जी वोटर एक विधानसभा में 33,692 जिन्होंने वोटिंग की। 70 साल की एक महिला है, उन्होंने 2 जगह वोट किया। और कुछ ऐसी हैं जो कि आप ये समझ लीजिए हैरान करने वाली बात है। 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर डिक्लेयर हुई हैं। तो ये ग्राफिकली हम आपको इंफॉर्मेशन बता रहे थे कि किस तरह का स्कैम जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि हुआ है। अब आपके लिए एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, 3 एग्जाम्पल हैं, बहुत ध्यान से दीजिएगा। बाकायदा स्क्रीन पर हम आपको वो तस्वीरें टेली दिखाएंगे। राहुल गांधी के आरोपों को बेहद सरल तरीके से समझिए। राहुल ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल की एक महादेवपुरा विधानसभा सीट है, जो हमने शुरू में कहा कि एक विधानसभा सीट को लिया गया। स्क्रीन पर नजर रखिएगा, जहां कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। हमारे पास जो भी डेटा है वो 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से ही दिया गया, इसमें अपना कोई डेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले। स्क्रीन पर देखते रहिए आप। जबकि बीजेपी को 6,58,915 वोट हासिल हुए। मतलब बीजेपी सिर्फ 32,707 वोटों से जीतती है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो क्या हुआ? राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 2,29,632 वोट मिले। आप वापस पुराने ग्राफिक्स को दिखाइएगा जो हम इससे पहले दिखा रहे थे, उस पे आप इस चीज को समझेंगे। नीचे विधानसभा का डाटा है, ऊपर लोकसभा का डाटा था, आप नीचे विधानसभा का डाटा देखिए और समझिए कितने वोट मिले विधानसभा में। बीजेपी ने इस सीट पर 1,14,046 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। मतलब एक पार्टी लोकसभा में जब जीत रही है उस पूरे लोकसभा सीट को बेंगलुरु की, तो 32,000 वोटों से, लेकिन जब वो विधानसभा जीतती है और स्पेसिफिक एक विधानसभा, तो मार्जिन आप देखिए 1,14,046 वोटों से। और यहीं से कहा जा रहा है कि ये ब्लंडर पकड़ा गया कि ऐसा हो रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारती है इस लोकसभा की, लेकिन सिर्फ एक महादेवपुरा सीट पर भारी वोटों से जीत दर्ज करती है और इसी सीट की बदौलत लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर लेती है। राहुल कहते हैं हमने इस सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर जो करीब 1,14,000
फोटो का था, इस पर फोकस करके जांच शुरू की। क्या ये संभव है? आप सोच कर देखिए, अगर आप डेमोग्राफी देखें एक लोकसभा सीट की, आप 32,000 से जीतते हैं लोकसभा में और विधानसभा में आप 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे। यहीं पर राहुल गांधी कहते हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है। अब दिखाते हैं आपको वो 5 बड़े पॉइंट्स जो वोट चोरी के आरोप लगे हैं। ग्राफिक्स दिखाइएगा। राहुल कहते हैं कि जांच के दौरान हमें 5 तरह की वोट चोरी का पता चला। ये 5 तरह की वोट चोरी कुल मिलाकर, अब देखिए डुप्लीकेट वोटर्स कितने मिले, 11,965 यानी कि नकली मतदाता। फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस जो मिले 40,000 से ज्यादा। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक जगह पे बल्क में लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 80-80 लोग रह रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? चौल में भी नहीं रहते। अब बड़ी बड़ी झुग्गी बस्ती वाले इलाके में चाहिए, आप धारावी चले जाइए महाराष्ट्र में, 80 तो नहीं रहते होंगे एक कमरे में। इनवैलिड फोटोज की बात करें, मतलब बहुत छोटे छोटे फोटो ऐसे जो खुद से जनरेट कर दिए गए हैं। वैसे ये दौर एआई का है, हम ये तो नहीं कहते कि एआई का यूज हुआ, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भाई अजीब सी तस्वीरें जो है यूज कर दी गई। अब मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 का जो है वो भी किया गया, 33,692। आप सोचिए अगर सिर्फ एक विधानसभा में इस तरह की चीजें हुई हैं तो ये कितना बड़ा स्कैंडल है अगर राहुल गांधी के आरोपों को सही माना जाए तो। राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए इलेक्शन कमीशन को लेकर। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। हमने आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में, एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटरों की बात कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। कहा राहुल गांधी फिर से झूठ बोल रहे हैं, वो बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। सुनिएगा। श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। कल कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया और सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय कैसे बोलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या चीज को मानते हैं? आज जो राहुल गांधी ने कर्नाटका का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को उठा करके जो बात रखा है, वो कर्नाटका के जो नेता है, वहां के जितना भी सीनियर लीडर है, सबका कहना है कि इतना बकवास बातें आज तक किसी सीनियर लीडर ने प्रेस में बात नहीं किया है। कोई तथ्य नहीं, कहां से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया। मुझे ऐसा लगता है शायद वो एक बार चेक कर ले, या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या दिमाग में से चिप चोरी हो गई है, इसलिए बार बार वो ये चीजें कहते हैं। अभी तो विवाद शुरू हुआ है, मानकर चलिए लंबा चलेगा। और अब तो चुनाव आयोग आए फ्रंट फुट पर क्या कहता है। शेरो शायरी से जवाब बहुत बार दे दिए, श्वेत पत्र की बात भी उन्होंने कर दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के